हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे और आपकी जो पढ़ाई भी है बेहतर चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 9.1, ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के प्रश्नावली को पूरा हल करने वाले हैं। और ये प्रश्नावली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एक ही प्रश्न पूछेगा, जबकि लॉन्ग में पूछेगा या तो 4 या तो 6 नंबर का 100% यहाँ से आने की संभावना होती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1, ठीक है। और इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन 9 प्रश्नावली 9 का अपलोड कर चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखिए, ये सर्कस का एक कलाकार है और यही जो डोर है ये 20 मीटर है, इस पर चढ़ रहा है। फिर कह रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब ये रस्सी जो 20 मीटर की है तनी हुई है। तो बात सही है भाई, तनी हुई है। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो देखिए, भूमि पर एक खंभा लगा है, ये ए बी खंभा है। अब खंभे के शिखर से ही तो बांधा गया है रस्सी। अब ध्यान से देखिए, ये जो रस्सी है खंभे से ही ना बांधा गया है, तो शिखर से बांधा गया है। और यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, मतलब ये डोर है एसी, ये जमीन के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? जमीन के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। तो चित्र दिया हुआ है, तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई बताइए। अब बताइए बच्चों, ये आपको देकर और आपसे खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। तो क्या इस तरह का सवाल आपको हम नहीं बताए थे, कल बताए थे? तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इस समकोण त्रिभुज एबीसी में। देखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब देखिए, खंभे की ऊंचाई कौन है? ए बी। तो ए बी को मान ले रहे हैं कि एच होगा। अब बताइए, अगर ये कोण 30 अंश का है तो सामने कौन हुआ? लंब। और ये कौन हुआ? कर्ण। तो लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है बताइए? तो लंब और कर्ण में संबंध कल बताए थे आपको, साइन बताता है। तो लगा दिया जाए साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश बराबर लंब, और लंब कितना हो गया? एच। और कर्ण कितना हो गया? 20। तो एच बटे 20। साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर एच बटे 20। अब 20 भाग में इधर आया तो क्या हो जाएगा? गुणा में। तो एच बराबर हो गया 20/2। तो 20 में 2 का भाग की कितना आ गया? 10 मीटर। तो अतः खंभे की जो ऊंचाई होगी वो 10 मीटर होगी, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, हम साइड हटते हैं। हो गया? चलिए, तो ये हो गया बच्चों आपका पहला प्रश्न, ठीक है। अब आइए देखते हैं दूसरा। दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा प्रश्न थोड़ा सा देखिए ट्रिविकल तो है, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है ना। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। और इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई बताइए। देखिए, तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पेड़ बना देते हैं। मान लीजिए पेड़ है। अब पेड़ टूट जाता है, तो मान लेते हैं पेड़ यहां से टूट गए, कोई दिक्कत। और ये टूट के तो यही कहाँ आ जाएगा? ये पार्ट नीचे आ जाएगा। मतलब जो ये पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, वो कहाँ आ गया? नीचे आ गया। और ये जो टूटा हुआ भाग है जमीन से कितना कोण बनाता है बताइए? जो टूटा हुआ भाग है तो जमीन से कितना कोण बनाता है? तो दिया हुआ है 30 अंश का कोण बनाता है। तो मान लीजिए ये जमीन से बनाता है 30 अंश का कोण, ठीक है। देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो मानते हैं पूरा पेड़ था, इतना टूट के इधर गिर गया, 30 अंश का कोण बनाता है। कर है पेड़ के पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब जड़। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो ये हुआ पेड़ का पाद बिंदु। यहाँ छू रहा है तो कितना है? ये 8 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई बताइए। देखिए, तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है और ऊपर वाला क्या है? y। ऐसा हम लोग मान सकते हैं। मान ले रहे हैं हम लोग कि ये डिस्टेंस जो है x है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? x है। और ये डिस्टेंस जो है कितना है? y है। और यही तो y होगा, ये भी y होगा, क्योंकि यही भाग तो नीचे गिरा हुआ है। तो ये भाग भी आपका कितना हो जाएगा? ये भाग आपका हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नामकरण कर दें, तो इसको मान लें a, इसको मान लें b, इसको मान लें c।
देखिए सबसे पहली लाइन चित्र बनाने के बाद आपको लिखना ही पड़ेगा क्या, कि प्रश्नानुसार चित्र बनाने के बाद, ठीक है ना, प्रश्नानुसार चित्र बनाने के बाद अब हम लोग आएंगे किसमें, समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो यहां लिख दिया जाए समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब समकोण त्रिभुज अगर ए बी सी की बात करें, ठीक है, तो अब यहाँ देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे हमको निकालना है यक्स और वाई का मान। अब बताइए एक कोण पता है और आधार पता है, ठीक है, एक कोण और आधार पता है और हमें निकालना है एक्स और वाई का मान। तो पहले एक्स का मान निकाल लें, तो अगर एक्स निकालेंगे तो आधार पता है, लंब निकालना है, तो tan 30 अंश, ठीक है, तो आ जाएगा tan 30 अंश लंब, लंब यक्स है, आधार 8 है। अब बताइए यक्स का मान, tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो 1/करनी में 3 बराबर x/8। अब 8 इधर भाग में उधर गया तो गुणा में, तो आ गया x बराबर 8/करनी में 3 मीटर, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 8/करनी में 3 मीटर। अब हमें आधार पता है, कर्ण पता करना है, तो कॉस लगाइए, ठीक है, तो कॉस 30 अंश बराबर आधार, आधार 8 और कर्ण हो गया वाई। अब कॉस 30 अंश का मान होता है करनी में 3/2 बराबर 8/वाई, तिरक गुणा, तो वाई भाग में इधर आया तो गुणा में, तो करनी में 3y बराबर 8 दूनी कितना हो गया 16। अब ये करनी में 3 गुणा उधर गया तो भाग में, तो y बराबर आ गया 16/करनी में 3, ठीक है। तो ये आ गया 8/करनी में 3, अब वो आ गया 16/करनी में 3। आपको निकालना क्या है, कुल ऊंचाई, ठीक है, तो कुल ऊंचाई, ठीक है ना, तो कुल ऊंचाई मान लेते हैं h होगा, तो ये x और y को यहाँ जोड़ा जाएगा। तो x का मान कितना है 8/करनी में 3, और y कितना है 16/करनी में 3। अब बताइए अगर हर समान हो तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, तो 16 8 24/करनी में 3 गुणते करनी में 3 ऊपर, करनी में 3 नीचे, तो ऊपर आ गया 24 करनी में 3, करनी में 3 का गुणा ऊपर नीचे किए हैं, ठीक है ना, तो करनी में 3 का गुणा करनी में 3 करेंगे 3 आएगा, 3 एकम 3, 3 8 24, तो आएगा 8 करनी में 3 मीटर, ठीक है। तो जो पेड़ की कुल ऊंचाई होगी वो होगी 8 करनी में 3 मीटर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हट जा रहे हैं, हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर कौन देखा जाए, तीसरा। देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। अब तीसरा में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को, ठीक है, कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, ठीक है, क्या लगाना चाहती है, तो लगाना चाहती है फिसलन पट्टी, ठीक है, और फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाए, जबकि इससे अधिक उम्र से बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो। अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ से पहले तो लिखेंगे 5 वर्ष से कम के लिए, तो ऊपर जगह है तो लिख दें 5 वर्ष से कम। अगर 5 वर्ष से कम है तो ये कितना होगा, ये होगा 1.5 मीटर, तो दिक्कत, और ये नहीं पता। और ये कोण कितना होगा, ये होगा 30 अंश। अब त्रिभुज का नाम क्या मान लें, ए बी सी। ये 5 वर्ष से कम के लिए जो है एस्टीमेट बनाया गया है। अब किससे, 5 वर्ष से अधिक के लिए, तो देखते हैं, लिख देते हैं 5 वर्ष से अधिक। तो 5 वर्ष से अधिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है ये आ जाता है 3 मीटर, ठीक है, और ये जो ढलान आता है
ये आ जाता है 60 मीटर। इसका नाम मान लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, ये हो गया। अब यही चित्र बनेंगे। तो कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, तो फिसलन पट्टी यहाँ ए सी हुआ तो इसको एक्स मान लेते हैं। और यहाँ फिसलन पट्टी कौन हुआ, तो फिसलन जो फिसलेंगे किस पे, आप आर पे तो फिसलेंगे, ये वाई हो गया। देखिए फिसलन पट्टी आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से होता है ऐसे, तो आप इस पे चढ़ते हैं स्लाइड करते हैं, वही वाली बात कर रही है। तो फिसलन पट्टी यहाँ पे एक्स, यहाँ वाई। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हम फिसलन पट्टी की लंबाई मान ले रहे हैं एक्स, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी को क्या मान लेते हैं, वाई। तो सबसे पहली बात यहाँ लिखा जाएगा कि प्रश्नानुसार चित्र बनाने के पश्चात। ठीक है, अभी हर सवाल में आपको लिखना है प्रश्नानुसार चित्र बनाने के पश्चात। ठीक है, तो प्रश्नानुसार चित्र बनाने के पश्चात इतना हो गया। अब हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में अब आप ही लोग बताइए कि आपको लंब पता है और कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण में संबंध कौन रहता है, साइन। तो साइन 30 अंश। ठीक है, तो साइन 30 अंश बराबर लंब, लंब हो गया 1.5, और कर्ण कौन हो गया, यक्स। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 बराबर 1.5 अपान यक्स। यक्स का गुणा 1 में तो यक्स आ गया, और 1.5 दूना 3, तो यक्स का मान आ गया 3 मीटर। ये आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद की बात करें अगर, अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में आते हैं। ठीक है, तो लिखा जाए इधर समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। अब बताइए आपको फिर से लंब पता है, कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण में संबंध कौन बताएगा, साइन। तो लगा दिया जाए साइन 60 अंश। तो साइन 60 अंश बराबर लंब, लंब हो गया 3, और कर्ण कितना माने हैं, वाई माने हैं। अब जल्दी बताइए कि साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3/2 अब बराबर 3/22। तो करनी में 3 का गुणा वाई से करेंगे तो आ जाएगा करनी में 3y बराबर 3 दूनी कितना आएगा 6, और करनी में 3 गुणा में, उधर गया तो भाग में। ठीक है ना, तो आपका ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 6/करनी में 3। बहुत करेंगे तो आप करनी में 3 का गुणा ऊपर कर सकते हैं, करनी में 3 का गुणा नीचे कर सकते हैं। ठीक है ना, अब क्या आएगा था देख लीजिए, तो आ जाएगा y बराबर 6 करनी में 3 बटे करनी में 3 का गुणा करनी में 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 दूनी क्या आ जाएगा 6। तो y बराबर आ गया 2 करनी में 3 मीटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा x का मान यानी 3 मीटर। 3 मीटर का मतलब ये है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए, और 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2 करनी में 3 मीटर होना चाहिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा साइड में हट जा रहे हैं। ठीक है, हो गया, सब कुछ बिल्कुल फ्रेश आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना हो गया। अब अगला सवाल है, अगला सवाल तो बड़ा खतरनाक है, आप देख पा रहे हैं चौथा। चौथा कहा जा रहा है, ठीक है, कि देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, करा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश कह रहा है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए अब भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए तो मान लेते हैं ये हो गया मीनार, और ये हो गया मीनार का शिखर, और ये हो गया पूरी पूरी भूमि। कोई दिक्कत, तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो यही ना होगा उन्नयन कोण। ठीक है, थोड़ा चित्र गड़बड़ बन गया। देखिए ये मानते हैं मीनार, और ये मानते हैं भूमि, और ये इसके शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है, तो 30 अंश है। अब पाद बिंदु से कितना दूरी पर है, ये 30 मीटर की दूरी पर है, और इसको मान लें हम लोग ए बी सी, और ये 90 अंश पे होगा ही। अब बताइए आपसे शिखर की ऊंचाई पूछ रहा है, क्या मान लें, एच मान लें। अब बताइए इसी एच का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे कि प्रश्नानुसार चित्र बनाने के पश्चात माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर, ये मान लेंगे। प्रश्नानुसार चित्र बनाने के पश्चात माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। फिर आएंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में,
अब ये हर बार हम नहीं लिखेंगे, अब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो अब बताइए हमें आधार पता है और लंब निकालना है, तो आधार पता है, लंब निकालना है, ठीक है। तो कौन सा सूत्र लगेगा, tan लगेगा, ठीक है ना। तो लगाइए tan 30 अंश इज इक्वल टू, अब लंब बटे आधार, तो लंब हो गया h, आधार हो गया 30। tan 30 अंश का मान 1/3 बराबर h बटे 30, तो h करनी में 3 बराबर आ गया 30, तीरे गुणा, h का गुणा करनी में 3 से, h करनी में 3, 30 एकम 30, तो h बराबर 30 बटे करनी में 3, तो करनी में 3 का गुणा ऊपर और करनी में 3 का गुणा नीचे, इतना हो गया। तो h बराबर हो गया ऊपर 30 करनी में 3, अब करनी में 3 का गुणा करनी में 3 से करेंगे 3 आएगा, 3 एकम 3, 3 दहा में 30, तो h बराबर आ गया 10 करनी में 3 मीटर, ठीक है। यानी यहाँ पे जो खंभे की ऊंचाई आएगी वो आएगी 10 करनी में 3 मीटर। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हो गया, चलिए 4 प्रश्न हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, तो 5 में कहा जा रहा है आपसे कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। जमीन से देखिए 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, तो उसका झुकाव जो है 60 अंश है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो करा डोरी की लंबाई बताइए। अब कितना अच्छा प्रश्न है, देखिए। उसका सबसे पहले हमको बनाना है चित्र। अब चित्र कैसे बनेगा, देखिए। तो एक पतंग उड़ रहा है भूमि से कितना ऊंचाई पे, 60 मीटर, तो ये मान लेते हैं कि 60 मीटर ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है। और डोरी के साथ भूमि का झुकाव कोण, तो देखिए पतंग आप देखते हैं पतंग सीधे से जाता नहीं है, पतंग आपका इस तरह से जाता है। तो मतलब अगर यहाँ पे पतंग है तो कहीं ना कहीं इसकी डोरी ऐसा ही होगी। तो ये जो डोरी है, ठीक है, कितने अंश के कोण पे है, तो झुकाव कह रहा है 60 अंश के कोण पर झुकाव है। तो कह रहा है कि डोरी में कोई झोल नहीं, डोरी एकदम तना हुआ है, ठीक है ना। तो कह रहा है डोरी की लंबाई, तो यही ना हुआ डोरी की लंबाई, तो मान लेते हैं कि ये होगा x मीटर, ठीक है। इसको मान लें ए बी सी, चित्र ही बनेगा। हमारी पहली लाइन क्या होती है कि प्रश्नानुसार चित्र बनाने के पश्चात, ठीक है। तो प्रश्नानुसार चित्र बनाने के पश्चात, ये हर सवाल में आपको लिखना है अगर आप चित्र ड्रा कर रहे हैं तो, ठीक है। अब बताइए, आपको लंब पता है और कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है, साइन। तो लगा दिया जाए साइन 60 अंश, ठीक है। तो साइन 60 अंश बराबर लंब, लंब हो गया 60, अब कर्ण हो गया यक्स। साइन 60 का मान होता है करनी में 3/2 अब बराबर 60 बटे एक्स। यक्स का गुणा करनी में 3 से, तो एक्स करनी में 3 बराबर आ गया 60 दूना 120, तिरक गुणा। यक्स का गुणा करनी में 3 से, तो एक्स करनी में 3 और 60 दूना कितना हो गया 120, तो एक्स बराबर आ गया 120 बटे करनी में 3। अब क्या किया जाए कि करनी में 3 का गुणा ऊपर और करनी में 3 का गुणा नीचे। अब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 120 करनी में 3, करनी में 3 का गुणा करनी में 3 से कितना आएगा 3, तो 3 एक कम 3, 40 3 120, तो आ जाएगा 40 करनी में 3 मीटर, ठीक है। तो डोरी की जो लंबाई आएगी फाइनली, ठीक है, तो कितना आएगा 40 करनी में 3। तो इस तरह से आपको चीजों को लगाना है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई समस्या आपको ना हो गया स्क्रीनशॉट। अब पूरा फ्रेश आ भी रहा है, हो गया ना। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, 6 में कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, 30 से कितना हो जाता है 60 हो जाता है। तो बताइए कि भवन
तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। अब ये कितना अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए इसका बनाते हैं चित्र। तो कह रहा है एक भवन है, कितना मीटर है, 30 मीटर का, ठीक है। मान लेते हैं, तो ये हो गया 30 मीटर। कोई समस्या? इतना। अब कोई लड़का मान लेते हैं कि शुरू में यहां रहा होगा, ठीक। इतना हो गया। अब इसका ये कोण जो है 30 अंश का है। अब लड़का भवन की ओर कुछ दूर जाता है तो ये कोण 30 से कितना हो जाता है, 60। तो मान लेते हैं लड़का इतना आ गया, ये कोण हो जाता है 60, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि वो कितना दूर गया। तो मान लेते हैं कि ये x होगा, ये दूरी मान लेते हैं कि वो x गया होगा, और इसको मान लेते हैं कितना गया होगा, y गया, ठीक है। ये हो गया। तो वही आपको x का मान बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका नामकरण कर दें, a b, यहां मान लेते हैं c, और यहां मान लेते हैं d, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो मान लिए कि भवन ये 30 मीटर का है, ठीक है। अब कोई लड़का है, इससे कितने दूर पे है, तो यहाँ पे डी पे लड़का मान लिए, 30 अंश का कोण बन रहा है, देख रहा है ऊपर, तो थोड़ी सी आगे गया एक्स दूरी, तो कोण 60 अंश का हो गया। तो वही कह रहा है कि कितना दूर गया, आप उसको जल्दी से बताइए तो कितना दूर गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब थोड़ी सी बात अगर हम लोग और समझेंगे, तो देखिए अगर ये लड़का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लड़का की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। तो अगर वो भवन के सामने खड़ा हुआ तो भवन की ऊंचाई 1.5 मीटर कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर भवन 30 मीटर का है तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो आ जाएगा ये 28.5 मीटर, ठीक है ना। ये अपने गया। आपकी पहली लाइन क्या होगी, प्रश्नानुसार चित्र बनाने के पश्चात, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कितना, तो tan नहीं लगेगा क्योंकि लंब आधार से मतलब है। तो tan 60 अंश बराबर लंब, लंब हो गया 28.5, और आधार हो गया भाई। तो tan 60 का मान हो गया करनी में 3, अब बराबर 28.5 बटे वाई। वाई का गुणा करनी में 3 से, तो वाई करनी में 3 बराबर 28.5। तो y बराबर कितना हो गया, 28.5 बटे करनी में 3। तो करनी में 3 का गुणा ऊपर है, करनी में 3 का गुणा नीचे, इतना कर दिए। अब क्या हो जाएगा, देखिए तो ऊपर हो जाएगा 28.5 करनी में 3 बटे, अब करनी में 3 का गुणा करनी में 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब वो 28 से कट भी जाएगा, आप चेक कर लीजिए। तो 3 एक कम 3, और 3 नवा 27, 3 पचे 15, आ गया 9.5। तो y का मान आ गया 9.5 करनी में 3 मीटर, y आ गया। बट हमें y तो निकालना नहीं है, हमें निकालना है अब यक्स का मान, ठीक है। तो यक्स के लिए समकोण त्रिभुज एबीडी में क्या लिख दें हम लोग, इस समकोण त्रिभुज एबीडी में अब tan कितना लगेगा, tan 30 अंश। अच्छा हम tan ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्ण का कोई मतलब है, कर्ण का कोई मतलब नहीं है। तो जब कर्ण का कोई मतलब ना हो तो हम लोग केवल और केवल tan का ही यूज करते हैं, इसलिए tan का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो tan 30 अंश बराबर कितना होगा, लंब। तो लंब तो आपका वही रहेगा 28.5, अब बटे आधार, तो आधार पूरा का पूरा हो जाएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हो गया। अब tan 30 अंश का मान होता है 1/करनी में 3 बराबर 28.5, अब बटे एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई भाग में इधर आया तो गुणा में हो गया, x प्लस वाई बराबर 28.5, अब करनी में 3 गुणा में, अब उधर गया तो भाग में। अब बताइए y का मान कितना है, 9.5 करनी में 3, x प्लस वाई का मान 9.5 करनी में 3 बराबर इस तरफ कितना है, 28.5 करनी में 3। अब ये 9.5 करनी में 3 प्लस में, और उधर गया तो माइनस में, तो x बराबर हो गया, ठीक है,
28.5 करनी में 3, ठीक है। अब ये 9.5 करनी में 3 प्लस का, और उधर गया तो माइनस का, 9.5 करनी में 3। अब बताइए 28.5 करनी में 3 से 9.5 करनी में 3 निकल गया, तो 28 में से 9 निकला, कितना बचेगा? 19 बचेगा, ठीक है। 28 में से 9 निकल गया, कितना बचेगा? 19 बचेगा। तो x का मान आ गया 19 करनी में 3 मीटर, यही आपका आंसर होगा। मतलब जो लड़का है भवन की ओर कितना चल के गया, तो लड़का भवन की ओर 19 करनी में 3 मीटर चल के गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हो गया, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है ना। 7वां कह रहा है कि एक बिंदु से एक भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ठीक है, एक मीनार लगा है। तो मीनार के तल और शिखर के जो उन्नयन कोण है वो 45 और 60 अंश के हैं। तो कह रहा है कि मीनार की क्या बताइए, ऊंचाई बताइए। अब देखिए इसको कैसे किया जाए। तो भूमि के मतलब भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो यानी कोई भवन है और वो 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसके ऊपर लगा है मीनार, इस भवन के ऊपर क्या लगा हुआ है? भवन के ऊपर लगा हुआ है मीनार। तो मान लेते हैं मीनार है h मीटर की, ठीक है। अब भूमि का एक बिंदु है, तो मान लीजिए ये हो गया एक बिंदु। अब यहीं से क्या हो रहा है, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से क्या हो रहा है, तल और शिखर, तो तल ये हो गया मीनार का, और शिखर ये हो गया। तो जाहिर सी बात है ये कोण 45 अंश का होगा, कम होगा, और ये कोण ज्यादा होगा, तो दिया है 60 अंश का। तो 45 और 60 का कोण बनता है, आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार यानी h का मान बताना है। सबसे पहले इसको हम क्या मान लें, इसको हम लोग मान लें x मीटर, ठीक है, नामकरण कर लें। तो a b c d। चित्र बनाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा, आपको बता भी चुके हैं, क्या लिखेंगे कि प्रश्नानुसार चित्र बनाने के पश्चात, वो लिख लेंगे। तो समकोण त्रिभुज आते हैं ए बी सी में, ठीक है ना। तो लिखा जाए समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए यहाँ पे कर्ण का तो कोई यूज है नहीं, ठीक है ना। तो लंब 20 दिया है और आधार कितना दिया है, x, तो लगा दें 10, ठीक है। तो 10 45 अंश, लंब कितना हो गया 20, आधार कितना हो गया x। तो 10 45 का मान 1, तो 1 बराबर हो गया 20/x, यक्स के गुणा 1 में, तो यक्स बराबर कितना हो गया 20 मीटर। तो यक्स का मान हो गया 20 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करें इस तरफ आए तो देखिए अब हमें निकालना है अब आते हैं बड़े वाले। तो समकोण त्रिभुज डीबीसी में क्या लिखा जाए, समकोण त्रिभुज डीबीसी में। तो अब tan कितना लगाना पड़ेगा 60 अंश, तो tan 60 अंश, तो लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा 20 + यच। देखिए अब लंब ये पूरा हो जाएगा ना, तो ये 20 और यच, तो 20 + यच, और आधार कितना है, आधार यक्स है। अब इधर क्या हो जाएगा, तो 20 + h बराबर हो जाएगा अब बट्टे यक्स, और tan 60 अंश का मान होता है करनी में 3, ठीक है। अब ये x का मान कितना है, तो x का मान 20 ही है, तो 20 + h बटे 20 अब बराबर करनी में 3। अब बताइए 20 भाग में उधर गया तो गुणा में, तो 20 + h बराबर हो गया 20 करनी में 3। अब 20 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो h बराबर हो गया 20 करनी में 3, अब प्लस का था 20, उधर गया तो माइनस का 20। बहुत करेंगे तो आप यहाँ से 20 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 20 कॉमन निकाल लेंगे तो आएगा करनी में 3 - 1, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 20 अब ब्रैकेट में आएगा करनी में 3 - 1, यही आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया, सॉरी 7 का। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए वो इसी प्रकार का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी प्रकार का है, तो आप लोग बहुत परेशान होना नहीं है। देखिए क्या कर रहा है,
तो 8 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी थी। पेडस्टल का मतलब क्या होता है? पेडस्टल का मतलब मूर्ति का आधार। आप लोग मूर्तियां देखे होंगे, तो मूर्ति एक फाउंडेशन बना कर रखी जाती है, तो वही कह रहा है एक पेडस्टल है, उसके ऊपर जो है मूर्ति रखी गई है 1.6 मीटर की ना। अब कह रहा है, ठीक है, कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। तो देखिए भूमि के एक बिंदु से, तो मान लेते हैं भूमि हो गया, और इसके एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण ये कितना है? वो है 60 अंश का। ठीक, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45। तो पेडस्टल का शिखर तो ये हुआ ना, तो ये कोण कितना है आपका? ये कोण है 45। ठीक है, पूरा कोण देखिए 60 है, छोटा वाला कोण कितना है? 45। तो कह रहा है पेडस्टल की ऊंचाई बताइए, तो मान लेते हैं h होगा और ये x होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1.6, ये हो गया आपका h मीटर, और नीचे वाला जो है हो गया x मीटर। अब हमें यहाँ पे केवल और केवल किससे मतलब है? तो लंब आधार से ही मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हर बार tan ही लगेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आएंगे, मान लेंगे प्रश्नानुसार चित्र बनाने के पश्चात माना पेडस्टल की जो ऊंचाई है h मीटर है। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज BCD में, यहाँ लिख देते हैं समकोण त्रिभुज BCD में। अब समकोण त्रिभुज BCD में ये कितने का कोण बना? 45। तो लिखा जाएगा tan 45, लंब कितना हो गया? h, आधार कितना हो गया? x। तो tan 45 का मान 1 h बटे x, h का गुणा 1 में, तो x बराबर कितना हो गया? h, x बराबर h हो गया, ये आ गया आपका 1 समीकरण। अब हमें आना है बड़े वाले में, समकोण त्रिभुज ACD में, यहाँ लिखा जाए, ठीक है, कि समकोण त्रिभुज ACD में, तो ACD में tan कितना? 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर लंब, लंब कितना हो गया? तो 1.6 प्लस h, आधार कितना हो गया? आधार हो गया x। लंब क्या होगा? ये 1.6 और यस, तो 1.6 प्लस यस और नीचे आधार x। और tan 60 अंश का मान कितना होता है? करनी में 3, तो 1.6 प्लस h। अब देखिए हमें निकालना है यक्ष का मान, तो कहीं ना कहीं यक्ष के जगह पे यच लिख सकते हैं, तो नीचे यक्ष है तो हम क्या लिख दें? h लिख दें, कोई दिक्कत? इतना हो गया। अब h भाग में इधर गया तो गुणा में, तो 1.6 प्लस एच अब बराबर h करनी में 3। ठीक है, अब 1.6 बराबर h करनी में 3, ये h प्लस का उधर गया तो माइनस का, बहुत करेंगे h कॉमन निकालेंगे, तो h कॉमन निकालिए तो आ गया करनी में 3 माइनस 1 अब बराबर 1.6। तो यहां से आ जाएगा h बराबर 1.6 अपान √3 माइनस 1। आप बहुत करेंगे तो परिमेयकरण कर सकते हैं, कैसे होता है? तो √3 प्लस 1 से ऊपर और √3 प्लस 1 से नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो 1.6 अब ब्रैकेट में √3 प्लस 1 आ जाएगा। अब एक बार घटाया गया है, एक बार जोड़ा गया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.6 अब ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपान 3 में से 1 गया कितना आएगा? 2, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16 आ गया, तो 0.8 अब ब्रैकेट में करनी में 3 प्लस 1, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जो पेडेस्टल की ऊंचाई होगी आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे परिमेयकरण किया गया है। ठीक है, तो इतनी आएगी, जल्दी से इसका आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9वां। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है कितने अंश का है? 30 अंश का है। देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार के जब नीचे से देखते हैं किसके? भवन के शिखर को,
तो 30 अंश का कोण बनता है। और जब भवन के पाद बिंदु से, ठीक है, मीनार के शिखर को देखते हैं, 60 अंश का कोण बनता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं मीनार ऊंची है, भवन छोटा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये आपका हो गया मीनार और ये आपका हो गया भवन, और दोनों जमीन पर रहेंगे। ठीक, अब छोटे वाले को देखेंगे तो भाई कोण छोटा बनेगा, तो ये बना कोण 30 अंश का। अब बड़े वाले को देखेंगे तो कोण ज्यादा बनेगा, ये कोण बना 60 अंश का। इतनी बातें आपको समझनी है। ठीक, अब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर, तो ये मान लेना है आपको मीनार बड़ा वाला 50 मीटर। तो कह रहा है भवन की ऊंचाई बताइए, नहीं पता है, मान लेते हैं एच। ठीक, इतना तो हम लोग मान ही लेंगे, मान लेंगे नहीं मान लेंगे, चलिए इतना मान लिए। अब थोड़ा सा चित्र इसको जो है हम लोग बना दे डिजाइनिंग थोड़ा सा। ठीक, और ये कितना है 50 मीटर। आधार कितना मान लें, एक्स, नामकरण कर दिया जाए, आई नामकरण कर देते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा कि प्रश्नानुसार चित्र बनाने के पश्चात, देखिए लगना tan ही है क्योंकि कर्ण का कोई यूज नहीं है, तो क्या लगेगा, tan लगेगा। तो लगाया जाए tan कितना 30 अंश, ठीक है ना, तो हो जाएगा tan 30 अंश बराबर, ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है h, सॉरी आधार, आधार कितना है x, tan 30 अंश किस त्रिभुज में, ABC में, था लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, इस समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 अंश, तो लंब h हो गया, आधार कितना हो गया x हो गया। अब tan 30 का मान कितना होता है, तो 1 बटे करनी में 3, तो 1 बटे करनी में 3 बराबर हो गया h बटे x। हमें देखिए यहां से मान निकालना है कितना, हमको मान निकालना है केवल केवल h का, तो क्या करते हैं x का मान निकाल लें, तो x बराबर आ गया h करनी में 3, इतना आ गया, x का गुणा इधर कर दिए, इतना आ गया। अब आइए आते हैं थोड़ा सा और, अब समकोण त्रिभुज किसमें, BCD में, तो आते हैं समकोण त्रिभुज BCD में। अब समकोण त्रिभुज BCD में जाएंगे तो tan कितना बनेगा 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर लंब, और लंब कितना है तो 50, और आधार कितना है x। भाई अगर tan 60 अंश लेंगे तो लंब तो 50 होगा, आधार कितना होगा x, और tan 60 अंश का मान कितना होता है, तो करनी में 3 अब बराबर 50, अब बटे कितना हो जाएगा x। अब बताइए यहां से 3 गुणा, ठीक है ना, तो आ जाएगा x करनी में 3 बराबर आ जाएगा 50, तो x बराबर आ जाएगा 50 बटे करनी में 3, ये आ गया। इसको मान लें समीकरण नंबर 1, इसको मान लें समीकरण नंबर 2। ठीक, अब क्या किया जाएगा कि मान रखना है, तो लिख दें कि समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, तो क्या है समीकरण 1, तो है आपको निकालना है इसका मान h का। देखिए h बराबर हो जाएगा x बटे करनी में 3, तो अब x का मान कितना है, तो 50 बटे करनी में 3, एक करनी में 3 आपका नीचे रह जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 50 बटे करनी में 3 का गुणा करनी में 3 से करेंगे 3 आ जाएगा। अब 50 में 3 का भाग देंगे जाएगा 16 बार, शेषफल 2, तो 16 3 48 2 50, ठीक है, तो 16 सही 2 बटे 3 मीटर, यही आपका आंसर होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भवन की ऊंचाई आपकी यही मानी जाएगी। ठीक है, हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वां में क्या कहा जा रहा है, देखिए 10वां कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है, तो 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो मान लेते हैं कि ये हो गया 80 मीटर चौड़ी सड़क। अब इसके दोनों ओर क्या लगे हुए हैं, ठीक है, देखिए तो ये हो गया 80 मीटर चौड़ी सड़क, और दोनों ओर जो है समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, ठीक, अब दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण जो है 60 और 30 है, मतलब कोई एक बिंदु है, यहीं से
एक जगह का कोण जो है 60 अंश है और एक का कोण जो है 30 अंश है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है खंभों की ऊंचाई बताइए और खंभों से मीनार की दूरी बताइए। देखिए, तो इसको मान लेते हैं कि खंभों की ऊंचाई कितनी होगी, h होगी, ये मान लेते हैं x होगा और ये मान लेते हैं y। अब ध्यान रखिएगा कि x और y को जोड़ने पे कितना आएगा, 80 आएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लें हम लोग क्या। ठीक है, अगर पूरा 80 है तो ये यक्स मान लिए तो ये हो जाएगा 80 माइनस यक्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम डायग्राम को क्लियर कर दें तो देखिए ये हो गया यहाँ से यहाँ तक यक्स, ये हो गया 80 माइनस यक्स, ये हो गया एच, ये हो गया एच, ये भी हो जाएगा पूरा का पूरा 80 मीटर। इतना हो गया। अब हम लोग आते हैं पहले इसको नामकरण कर दें, तो ए बी सी डी ई। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में जैसे शुरुआत करें हम लोग, चलिए देखते हैं, लिख देते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखना सबको, हाँ बिल्कुल सही है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो tan ही लगेगा, कर्ण का कोई मतलब ही नहीं है, तो tan 60 अंश। लंब कितना है h, आधार कितना है x। ठीक है, तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, कर्णी में 3, अब बराबर h, अब बट्टे x। अब बताइए, तो यहां से h बराबर आ जाएगा x कर्णी में 3, यही आएगा, तिरक गुणा ये x भाग में और उधर गया तो क्या हो जाएगा गुणा में, तो x कर्णी में 3 हो जाएगा। इतनी बातें हो गई। ठीक है, अब आया जाए उधर समकोण त्रिभुज ईडीसी में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ईडीसी में तो tan 30 अंश। ठीक है, तो tan 30 अंश बराबर लंब, लंब कितना हो गया h, आधार कितना हो गया 80 माइनस x। tan 30 अंश का मान कितना, 1/कर्णी में 3, तो h बटे 80 माइनस हो गया x। देखिए, अब हम क्या करें कि यहां से h का मान रख दें x कर्णी में 3, तो देखिए 1/कर्णी में 3 बराबर हो गया h का मान है x कर्णी में 3, अब बराबर हो गया 80 माइनस x, कितना हो जाएगा। अब बताइए 80 माइनस एक्स भाग में इधर गया तो गुणा में, तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर कर्णी में 3 का गुणा कर्णी में 3 तो आएगा 3x, तो ये हो गया 80 बराबर 3x, माइनस का x उधर गया तो प्लस का x, 3x और x कितना होगा 4x बराबर क्या होगा 80, कितना हो गया 4x बराबर क्या हो गया 80, तो x बराबर आएगा 80/4, x का मान आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, यानी एक खंभे से दूरी होगी 20 मीटर, एक खंभे से दूरी होगी 60 मीटर। ठीक है, तो एक खंभे से दूरी 20 मीटर और एक खंभे से दूरी 60 मीटर। अब भवन की ऊंचाई कितनी होगी, तो h बराबर हो जाएगा 20 कर्णी में 3, x का मान 20 आया हुआ है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो हो जाए बताइए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 9, 9 का नहीं सॉरी 10 था, 10 भी हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में, हो गया ना। चलिए, ठीक तो बना हुआ ऐसा, ये तो आप लोग कर लेंगे अपने से, फिर भी हम आपको समझा दे रहे हैं, करना आपको ये अपने से, ठीक है ना। देखिए, करा एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से शिखर तो कौन सा कुछ चीज तो बनाई, तो पढ़ने की जरूरत क्या है। आपको क्या पूछ रहा है कि नहर की चौड़ाई बताइए। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ये बताइए। ठीक है,
थोड़ा सवाल पढ़ लेते हैं कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी टावर है AB, ठीक है। इसके टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 अंश है। तो मतलब ये एक किनारा नहर के उस तरफ है, ये नहर के इस तरफ एक बिंदु है, वहां से 60 अंश का कोण बनता है, ठीक है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश। यानी कह रहा है थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो कोण 30 अंश का बन जाता है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई कितनी है और नहर की चौड़ाई कितनी है। अब देखिए, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई आपसे जो दोनों बैंक से वही पूछ रहा है, देखते हैं। देखिए, तो यही आपसे पूछा जा रहा है, इसको मान लेते हैं यक्ष, और ये पूछा है मान लेते हैं यक्ष। तो सबसे पहले आते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में तो tan कितना 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर लंब, लंब हो गया H, आधार हो गया X। tan 60 अंश का मान करनी में 3 अब बराबर H बटे X। H बराबर हो गया X करनी में 3, H का मान हो गया X करनी में 3, ये बन गया, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, अब समकोण त्रिभुज ABD में आते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABD में, अब ABD में कितना लगाएं, तो फिर से लगाएं tan, tan कितना 30 अंश, तो लगाइए, तो tan 30 अंश, लंब कितना है, तो लंब यक्ष ही रहेगा, आधार, तो आधार होगा 20 प्लस यक्स, 20 प्लस एक्स हो गया, ठीक है ना। अब tan 30 अंश का मान 1 बटे करनी में 3, एच का मान x करनी में 3 अब बटे 20 प्लस कितना हो गया h, मतलब 20 प्लस कितना हो गया x, तिरक गुणा। तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा, करनी में 3 का गुणा करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो आएगा 3x बराबर, और इधर आ जाएगा 20 अब प्लस x। अब ये x प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो 3x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 20। और 3x में से x निकला कितना होगा 2x, तो 2x बराबर 20, तो x बराबर हो जाएगा 20 बटे 2, यानी x का मान हो जाएगा 10 मीटर। x का तो मान यानी नहर की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर, तो लिख लीजिएगा यतः नहर की चौड़ाई जो है वो हो गई 10 मीटर। अब किसकी ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा x करनी में 3 है, ठीक है ना, तो x का मान 10, तो 10 करनी में 3 मीटर, ठीक है ना। तो नहर की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर आ जाएगी, और जो टावर की ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी 10 करनी में 3। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा तो होगा ही क्योंकि भाई इतने प्रश्न हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा देखिए, ध्यान देखिएगा, 12 में आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बड़ा अच्छा प्रश्न है और गलतियां होती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं 12 में क्या कर रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए तो भवन से केबल टावर को देख रहे हैं यानी ऊपर देख रहे हैं, उन्नयन कोण मतलब ऊपर देख रहे हैं, यानी भवन छोटा है केबल टावर बड़ा है। तो मान लेते हैं हो गया केबल टावर, ठीक है, तो मान लेते हैं ये हो गया केबल टावर, ये हो गया भवन, ठीक। और 7 मीटर ऊंचे भवन, तो ये हो गया 7 मीटर। इसको देखते हैं तो कोण कितना बनता है, शिखर से देखते हैं इसको, तो ये कोण बनता है 60 अंश, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का है, सही बात है 60 अंश का है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश का है, मतलब यहीं से नीचे देखते हैं, ठीक है ना। तो देख थोड़ा मिट गया, तो यहीं से नीचे देखते हैं, तो ये कोण अगर 45 बनेगा तो एकांतर कोण से भी क्या बनेगा 45, ये 45 बनता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई बताइए, ठीक है। ये कोण वही बनता है जहां से देखा जाए, तो देख तो ऊपर से न रहे हैं, यहीं से देख रहे हैं तो कोण वही बनेगा, ध्यान रखिए कोण वही बनता है जहां से देख रहे हैं। अब चूंकि ये 45 तो ये भी 45, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब अगर ये 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा 7 मीटर होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं h, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसको मान लेते हैं यक्स,
नामकरण कर दें, ए बी सी डी ई। तो लिख लीजिएगा कि प्रश्नानुसार चित्र बनाने के पश्चात सबसे पहले आते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में। यहां लिख दे रहे हैं हम लोग समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो tan कितना 45, ठीक है। तो tan 45 अंश बराबर लंब, लंब हो गया 7, आधार कितना हो गया x। तो 7/x, tan 45 का मान 1 तो बराबर आ गया 7/x। x इधर हो गया तो x का मान कितना हो गया 7 मीटर, ठीक है ना। तो x का मान हो गया 7 मीटर। अब आते हैं समकोण त्रिभुज ADE में। किसमें आते हैं ADE में, ठीक है। तो लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ADE में, समकोण त्रिभुज ADE में अब फिर से tan लगाएं 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर लंब, और लंब हो गया h, आधार कितना है तो आधार हो गया आपका x। tan 60 अंश का मान है करणी में 3 बराबर h/x, ठीक। अब बताइए कि x का मान कितना है 7 है, तो h बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ से x भाग में चल गया तो गुणा में, तो x करणी में 3 आ जाएगा, x का मान 7 है तो h बराबर आ गया 7 करणी में 3, ठीक है। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई हो जाएगी 7 करणी में 3। तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर यही होने वाला है, 7 करणी में 3, ठीक है। तो ये h का मान आया है, ठीक है ना, यानी केवल h आया है। तो पूरे टावर की ऊंचाई कितनी होगी, तो पूरे टावर की जो ऊंचाई है बदल जाएगा। देखिए टावर की ऊंचाई तो नीचे 7 है और ऊपर कितना है यच, यच का मान है 7 करनी में 3। तो 7 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस करनी में 3, ये आएगा टोटल आंसर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये मतलब एच में 7 जोड़ेंगे तब ना टावर पूरा आएगा। तो ये आ जाएगा 7, अब ब्रैकेट में 1 प्लस करनी में 3 या करनी में 3 प्लस 1, बात तो वही हुआ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या कहा जा रहा है, देखिए। तो 13 में कहा जा रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, देखिए मतलब कह रहा है कि यहां से देख रहे हैं तो देखो ये जहाज दिख रहा है, और थोड़ा और आगे गए तो देखो जहाज ये दिख रहा है, ऐसा कुछ है। अब चूंकि देख यहां से रहे हैं तो कोण भी यही बनेगा, जहां से देखते हैं वही कोण बनता है। ये कम तो ये कितने अंश का होगा, ये 45 अंश का। देखो 30 को 45 है तो ये 30 अंश वाला हो गया, और ये ज्यादा तो कौन 45 अंश, यानी ये ज्यादा होगा तो 45 और ये कम होगा तो 30। देखिए जितना नजदीक बनेगा उतने ज्यादा होगा, और जितना दूर बनेगा उतने कम होगा, ठीक है ना। तो इतना हो गया। अब ये दोनों जहाज के बीच की दूरी हम लोग क्या मान ले, दिख भी तो रहा है। तो यही पूछा है, एक जहाज यहाँ है एक जहाज यहाँ है, दोनों के बीच दूरी क्या है x है। अब मान लेते हैं कि ये जो खंभे से कितना दूर है तो y है। अब आपको यही बताना है कि x का मान क्या होगा, ठीक है। तो x का मान बताना है, लेकिन हमें बिना y के निकल नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो दोनों जहाजों के बीच दूरी क्या है x, तो माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है x मीटर है। तो आते हैं उसका नामकरण कर दें, तो इसका नामकरण मान लेते हैं, ये हो गया ABC और ये हो गया D, ठीक है। तो अब देखिए हमें लंब पता है, आधार निकालना है, तो tan को ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 यहाँ लिख दिया जाए, समकोण त्रिभुज ABC में लगा दें tan 45 अंश बराबर लंब कितना हो गया 75, आधार कितना हो गया y, tan 45 का मान 1, तो 75/y, तो y बराबर 75 मीटर। तो y का मान कितना हो गया 75 मीटर हो गया, ठीक है ना, कोई समस्या। अब आया जाए किसमें, समकोण त्रिभुज ABD में, यहाँ लिखा जाए
कि समकोण त्रिभुज एबीडी में, तो समकोण त्रिभुज एबीडी में अब कितने अंश का लगाया जाए, तो समकोण त्रिभुज एबीडी की बात करा जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अब लगाया जाए tan 30 अंश, ठीक है। तो tan 30 अंश लंब कितना होगा 75, आधार कितना होगा x प्लस वाई, भाई ये x है वो y है। अब देखिए तो tan 30 अंश का मान 1/3 तो 75/x, x का मान कितना है, तो x का तो मान निकालना ही है, प्लस y का मान 75। अब x प्लस 75 भाग में उधर गया तो गुणा में, तो हो जाएगा x प्लस 75 बराबर 75 करनी में 3। अब 75 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो x बराबर आ गया 75 करनी में 3, अब 75 प्लस का उधर गया तो माइनस का, ठीक। तो अगर 75 कॉमन निकाल लिए तो करनी में 3 माइनस 1, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो दोनों जहाजों के जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, तो 75, अब ब्रैकेट में करनी में 3 माइनस 1, यही आपका आंसर होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की बात करते हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या कहा जा रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, कुछ समय के बाद उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो कह रहा है इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए, यानी यहां से यहां की दूरी बतानी है आपको, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि यक्स होगा, ये दूरी कितना मान लें हम लोग कि एक्स होगा, और ये कितना मान लें वाई होगा, तो आपको यही वाई का मान बताना है, ठीक है ना। अच्छा 1.2 मीटर लड़की है, अब पूरा 88 है, तो यानी यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, घटा दे तो 87 मीटर आएगा। तो ध्यान रखिएगा ये हाइट जो है 87 मीटर आएगा, ठीक है ना, ये हाइट 87 मीटर आएगा। नामकरण कर दें, तो नामकरण अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो इसका नाम ए मान लें, इस बिंदु का बी मान लें, इसका सी मान लें, और इसका पी मान लें, इसका क्यू मान लें, और ये कोण 90-90 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग इसमें लगाएं, इसमें लगेगा तो 60 लगेगा, तो tan 60 अंश लगा दें, देखिए क्या होगा, तो हो जाएगा tan 60 अंश लंब, लंब कितना है तो 87, आधार कितना है x, तो tan 60 अंश का मान कितना होगा, करनी में 3 बराबर 87/x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो x करनी में 3 बराबर हो जाएगा आपका 87, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा या x बराबर हो जाएगा 87/करनी में 3। अब करनी में 3 का अगर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो परिमेयकरण हो जाएगा, तो करनी में 3/करनी में 3 हो गया, तो आ गया ऊपर 87 करनी में 3, और नीचे करनी में 3 का गुणा करनी में 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 एकम 3 और होता है 29, 3 87, तो आ गया 29 करनी में 3 आ गया, ठीक। तो x का मान 29 करनी में 3 आ गया, लेकिन हमें निकालना y है। अब आते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, बड़े वाले में, पी क्यू सी में, तो tan 30 अंश लगेगा, तो tan 30 लगेगा, तो आइए देखते हैं उसको tan 30 अंश लगेगा, ठीक है ना। तो tan 30 अंश लगा दिया जाए, आइए लगा देते हैं, इधर ही लगा देते हैं, तो लिखा जाए कि tan 30 अंश बराबर लंब, तो लंब तो वही 87 रहेगा, और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक ना, x प्लस वाई हो गया। अब देखिए तो tan 30 अंश का मान होता है 1/करनी में 3, ठीक है, और ये ऊपर 87 हो गया, ठीक है। x का मान, तो x का मान आ गया 29 करनी में 3, अब प्लस वाई नहीं पता है, ठीक। अब तेरे गुणा कर दिया जाए तो इधर क्या आ जाएगा 29 करनी में 3, अब प्लस वाई, अब बराबर हो गया 87 करनी में 3। अब ये हो जाएगा y बराबर 87 करनी में 3 और 29 करनी में 3 प्लस का, उधर गया तो माइनस का, ठीक। अब बताइए यहाँ से घटाएंगे कितना आएगा, तो 29 दूना ठीक है। अब ये हो जाएगा तो घटा लीजिए, तो घटाने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 58, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा 58 करनी में 3 मीटर, ठीक है। तो इतनी दूर ही, ठीक है,
गुब्बारा गया है, तो यही आपका आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये कौन सा आंसर हो गया, ये वाई का मान हो गया। ठीक है, तो वाई की जो दूरी होगी आपका हो जाएगा 58 करनी में 3 मीटर, मतलब मीटर। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा 58 करनी में 3 मीटर। और ध्यान रखिएगा ये आ गया 58 करनी में 3 वाई का मान। ठीक है ना, तो वाई का मान 58 करनी में 3, एक्स का मान कितना आ गया 29 करने में 3। तो जोड़ेंगे पूरा, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 87 करने में 3। सही बात है, तो 87 करने में 3, यानी यहाँ से यहाँ की जो गुब्बारा, गुब्बारा देखिए अगर हम बात करें तो शुरू में तो गुब्बारा यहाँ था, अब फिर यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ गया, तो आपका आंसर कौन होगा, उन आंसर यही होगा 58 करनी में 3, वो x प्लस वाई का मान हो गया। ठीक है, तो x प्लस वाई का मान नहीं चाहिए आपको, गुब्बारे की जो है चली गई दूरी बच चाहिए, तो गुब्बारा तो उतना ही गया हुआ है। ठीक है, तो गुब्बारा उतना ही गया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा 58 करनी में 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। अब ये अंतिम प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, तो ये अंतिम प्रश्न है आपके इस प्रश्नावली का। ठीक है ना, और इतना पढ़ लेते हैं तो कोई ना कोई एक अवश्य आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें, तो कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, तो ये मीनार मान लेते हैं और ये मान लेते हैं एक राजमार्ग जा रहा है। ठीक है, शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 सेकंड के 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी यहाँ पे कोई आदमी है तो इसको देखता है, तो ये कोण बनता है 30 अंश का। और आपको पता है अवनमन कोण ऊपर बनेगा क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है, 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। कुछ देर बाद यहाँ आ गया तो ये कोण बन जाता है 60 अंश का, तो ऊपर भी जो है एकांतर कोण के हिसाब से 60 अंश बन जाएगा। तो कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में उसे कुल कितना समय लगेगा। देखिए, तो इसका पहले बना ले वो, इसको मान ले ए, इसको मान ले बी, इसको मान ले सी। ठीक है ना, ए बी सी हम लोग मान लिए। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 60 अंश हो गया और यहाँ से यहाँ पहुंचने में 6 सेकंड, तो ए बी सी इसको मान ले डी। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसको लगा है 6 सेकंड, तो ये दूरी x मान लें, ये दूरी क्या मान लें y, और ये मान लें h। इतना हो गया। अब हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो यहाँ लिख दिया जाए कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 60 अंश, तो लंब कितना है h, आधार कितना है y, तो tan 60 करनी में 3 h बटे y, तो h बराबर आ गया y करनी में 3, h का मान आ गया। ठीक है, अब अगले में आते हैं हम लोग, h का मान आ गया। अब किसमें आ जाए समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ लिखा जाए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan कितना, तो tan 30 लंब कितना h, आधार जो है हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है करनी में 3, सॉरी tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटे करनी में 3, और h का मान y करनी में 3 अब बटे x प्लस वाई, अब तीन गुणा, तो अगर करनी में 3 का गुणा y करनी में 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3y आ जाएगा, और इधर आ जाएगा x प्लस वाई। इतना हो गया। अब ये y प्लस का इधर तो माइनस का, तो 3y माइनस वाई अब बराबर क्या हो गया x, तो यहाँ से आ रहा है कि x बराबर 2y। ठीक है, यानी x दोगुना है y का, तो अतः यदि x दूरी तय करने में लगा समय 6 सेकंड है, तो y दूरी तय करने में लगा समय x का आधा यानी 3 सेकंड होगा। ठीक है, तो अतः मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में उसे 3 सेकंड का समय लगेगा, यही उसका आंसर है। ठीक है, तो देखिए x दूरी तय किया है तो 6 सेकंड लगा हुआ है, y जो है x का आधा है
तो आधा समय भी आधा। अतः यहाँ से 60 अंश का जहाँ कोण बन रहा है वहां से उसको मीनार के 5 बिंदु तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय और लगेगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा, इतना लिखना पड़ेगा जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और यहाँ से एक लॉन्ग प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आना तय है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि कोई टॉपिक छूट ना जाए, और यहाँ से 100% बोर्ड में आएगा। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और इसको अपने ग्रुप में भेज दीजिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।